नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का चौथा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। भोला के घर से वापस आकर होरी नई गाय के आने के सपने देखने लगता है। तभी गांव का बसौरा यानी बांस बेचने वाला चौधरी उससे बांस खरीदने आता है। होरी 20 रुपये का भाव लगाकर सोचता है कि अच्छा है, थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो वह भोला को गाय का कुछ न कुछ पैसा अदा कर पाएगा। बांस काटने के क्रम में होरी के भाई हीरा की पत्नी पुन्नी की चौधरी से बड़ी लड़ाई हो जाती है। इधर गोबर भी जो भोला के घर गाय लेने गया था सो अब तक वापस न लौटा। होरी को लगता है कि भोला की बेटी झुनिया के कारण गोबर वहां देर लगा रहा है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता था। उसकी अकल जैसे कुंद हो गई थी। इन व्यंग्यवाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा होगा। भोला की वह मदमाती छोकरी है ना जुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसी के पीछे पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय न दी तो लौट कर क्यों ना आया? वह क्या वहां ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर से कुछ कह न बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले? रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली जाती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ साथ पाथती हैं। सोना खेत में गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गाय का गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा भला कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू ही पातना। सोना गाय के पास जाए तो उसे भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू न दूहेगी तो और कौन दूहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी गाय होगी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन उसे पीछे खींचता था। कुछ बातों में इतनी चतुर थी कि ग्रेजुएट युवती को पढ़ा दे, पर कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी नीचे की ओर खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थ के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा गोबर तू पाथ, जब तू दूध दूह कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। तो मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी? तो मैं ताला तोड़कर दूध निकाल कर ले जाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंके से एकाध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चिपके और पीले, लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ने ऐसा आलस खाया कि ऊँख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी उस पर कोई 300 रुपये का कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए
बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर गोद ले गए और उस 30 के 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी जो गांव में नून तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी प्रबंध करना था। बांसों के रुपये अच्छे समय पर मिल गए, शगुन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक ढेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे जो हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से उसे घेर लेती थी, जिससे निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर पर न थी, प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी का ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ती हुई आईं और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय और पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुरखुरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता है। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, बहन ने तो पीछे देखा। सोना ने इस दावे को स्वीकार न किया। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कि कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा कि भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। अरे कहीं एक घंटी पड़ी थी ना, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। धनिया, सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा तो मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। होरी, आज मेरे मन की बड़ी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे उतना आनंद नहीं हुआ। कहीं ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति न भेज दें। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने कितने पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में कहाँ जगह है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूं। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में कहाँ गाय बंधेगी भाई?
जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में नहीं था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछें कि यह किसका घर है, और लोग कहें कि होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना, रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये क्या देंगे? 50-60 में ले लिए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय आना भी एक अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खर्च करेगा? गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों, आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दिन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगें देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुलेंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह। बस रातिब कम न होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दिन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए। होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर वह कैसे छोड़ दे? टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी नई सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी भूपति पाकर उसका दिमाग क्यों आसमान पर न चढ़े? बोला, भोला ऐसा भलमानस नहीं है। नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है यह उनकी बूढ़ी आंखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं। भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें, बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ है? बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है? दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सहकर्तता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या बांधेंगे? भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बन सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया। नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था।
वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई। दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहां उन्हें बुलाने कौन जाता है? तो बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से उतनी नहीं होती। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने ही भाई। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर ही मेरे देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पांवों में एक मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल नहीं था। बोतल उठाकर तेल लाने चली। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी करेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बिठाया और कहा, जरा जाकर देख, हीरा काका आगे कि नहीं? शोभा काका को भी देखती आना। कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे बहुत प्यार करती है। शोभा काका मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं, मैं न कहूंगी। क्या कहते हैं बता? चिढ़ाते हैं। क्या कह के चिढ़ाते हैं? कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती हैं, कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोदी से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी। होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग भला वह कैसे करे? हुमक कर बोली, अच्छा तुम्हारी। तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा। तो जा, हीरा और शोभा को खींच कर ला। और जो अम्मा बिगड़े तो? अम्मा से कहने कौन जाएगा? रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों के घर आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए हुए मिल गई। उसने पूछा, सांझ बेला कहाँ जाती है? चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को रोक न सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर में आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया है कि मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करे। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था। हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधेरे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती।
होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आ गई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय वह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं। यही गाय आज से 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने चिलम को नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। अंधेरा काफी था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह न पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा ने बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। हीरा, तुम मानो चाहे न मानो, है यह पहले की ही कमाई। शोभा, किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना चाहिए। हीरा, अच्छा तो ये रुपये कहाँ से आ गए? कहाँ से धन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को भी कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आ जाती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। शोभा, कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। हीरा, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे जाता भी है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसराकर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह टिक नहीं रहा था। लत्ते और चीथड़े ठूंस कर अब उस प्रवाह को वह रोक नहीं सकता था। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है, दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव वह लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू फिर से पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रति क्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को अशांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांकी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगमान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी, और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर अब वह गाय को किसी भी तरह घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।